बच्चों, आज आप लोग हिंदी के फ्री एजुकेशन क्लास में समास को पढ़ेंगे। देखिए हम लोग समास को कैसे पढ़ते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और एक पूरे विवरण के साथ पढ़ सकते हैं। तो बच्चों हम लोग संधि को पढ़े और देखें कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों या पदों का मेल होता है। शब्द और पद को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। शब्द जो हम लोग वर्ण का व्यवस्था करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो वाक्यों में प्रयोग करते हैं उसे पद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। समास की परिभाषा को हम लोग देखें क्या कि दो या दो से अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों, जो विभक्ति चिन्ह कारक का विभक्ति चिन्ह हम लोग पढ़ेंगे, तो विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण भी होता है। इसको हम लोग संक्षेपीकरण भी कहते हैं छोटे रूप में। अब हम लोग समास के प्रकार को देखेंगे। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के प्रकार पर ध्यान देंगे बच्चों। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा द्वंद्व समास। समास को अंग्रेजी में हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड कहा जाता है। तो अव्ययी भाव समास को एडवर्बल कंपाउंड कहते हैं, तत्पुरुष समास को डिटर्मिनेटिव कंपाउंड कहते हैं और कर्मधारय समास को अपोजिशनल कंपाउंड कहते हैं। बहुव्रीहि समास को आर्टिब्यूटिव कंपाउंड कहते हैं और द्विगु समास को न्यूमरल कंपाउंड कहते हैं। द्वंद्व समास को कॉम्पुलेटिव कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से समास के हम लोग प्रकार को देखें। अब आगे देखेंगे, पहले एक एक करके हम लोग अव्ययी भाव समास को। तो अव्ययी भाव समास इस समास का पहला पद प्रधान होता है। इस समास का किसका पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है और जो और पद है वह क्रिया विशेषण का काम करता है। इसी कारण से अव्ययी भाव का समस्त पद सदा लिंग, वचन और विभक्तिहीन रहता है। इसमें विभक्ति नहीं रहता है तथा उपसर्ग भी अव्यय होते हैं, इसीलिए समस्त पद अव्यय का ही काम करता है। तो देख लिया अव्ययी भाव समास को, और पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास अनेक अर्थों में विहित होता है। देखिए कैसे, ये कैसे बनता है। से लेकर लगा रहता है, से लेकर, जैसे जन्म से लेकर, जन्म एक अव्ययी भाव समास है, तो इसका आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जन्म से लेकर। क्रम के अनुसार होता है क्रम, आकंठ, कंठ तक, यह भी तक, और से लेकर हम लोग जो पढ़े थे अनुज्येष्ठ से क्रम से, ज्येष्ठ के क्रम से। अनुज्येष्ठ एक अव्ययी भाव समास है, उसको हम लोग अलग करेंगे तो ज्येष्ठ के क्रम से। और देखिए तीसरा के अनुकूल या के अनुसार, इसका के अनुकूल या के अनुसार भी इसमें रहता है। अथा शक्ति माने शक्ति के अनुसार। तो हम लोग पहचानने का तरीका में तीसरा को देखें। 4 में हम लोग देखेंगे विप्सा। जैसे एक उदाहरण है प्रतिदिन, तो दिन के जोग लगा रहेगा अनुरूप, रूप के जोग, रूप के योग्य। अभाव, जैसे अभाव भी इसमें आता है 6 में, तो निर्जन, जनों की अभाव। पुनरुक्ति भी आता है रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे। तो इत्यादि जिस तरह से मिले हम लोग को, तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। अव्ययी भाव समास की पहचानने के लक्षण कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। कैसे इसको पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जा सकती है।
पहला में देखिए हम लोग प्रथम में, यदि समस्त पद के आरंभ में भर, नीर, प्रति, यथा, वे, आ, व, उप, यावत, अधि, अनु आदि उपसर्ग या अव्यय हों तो अव्ययी स्वभाव समास के अंतर्गत आएंगे। जैसे यथाशक्ति, प्रत्येक, उपकूल, निर्विवाद, अनुरूप, आजीवन आदि, ये सब अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे और इसके उदाहरण हैं। दूसरा क्या है प्रक्रिया, यदि समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे, जैसे उसने भर पेट खाया, तो खाया क्या है, क्रिया है, और भर पेट क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से क्रिया विशेषण भी आने पर हम लोग अव्ययी भाव समास को समझ सकते हैं। तो इस तरह से आज अव्ययी भाव समास समाप्त हुआ और हमारे फ्री एजुकेशन, हाँ तो बच्चों हमारे हिंदी फ्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज अव्ययी भाव समास खत्म हो गया, अगले दिन और आगे के समास को हम बताएंगे।